हाय फ्रेंड्स, टीके स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल से मैं तेजस्वी शर्मा सभी प्यारे मित्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम इंडियन ज्योग्राफी के अंदर भारत की जो नदी घाटी परियोजना है उसकी हम बात करने वाले हैं। इससे पहले वाला जो वीडियो था दोस्तों, उसमें हमने कुछ जो अपने भारत में जो परियोजनाएं हैं उन परियोजनाओं की हमने चर्चा की है। यानी कि हमने इस भारत के मैप में लोकेट करके आपको सभी परियोजनाओं का थोड़ा सा ओवरव्यू हमने दिया था। आज हम दोस्तों हम बात करेंगे भारत की जो नदी घाटी परियोजना उनकी चर्चा करेंगे, और जो भारत की संयुक्त परियोजना यानी एक या एक से अधिक राज्यों की संयुक्त परियोजना है उसकी हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, मेरे साथ आप बने रहिएगा और टीके स्टडी क्लासेस चैनल को लगातार शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत की नदी घाटी परियोजना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भारत की बहुउद्देशीय परियोजना की हम चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, यानी कि भारत की बहुउद्देशीय परियोजना, ठीक है। तो देखिएगा, भारत की बहुउद्देशीय परियोजना की हम बात करेंगे। देखिएगा, भारत के बहुउद्देशीय परियोजना, इन सभी की भारत की बहुउद्देशीय परियोजना की हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, भारत के बहुउद्देशीय परियोजना की हम चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो नदी घाटी परियोजना है, ये नदी घाटी परियोजना सबसे पहले किस देश में सबसे पहले नदी घाटी परियोजना की स्थापना की है, इसे नदी घाटी परियोजना का निर्माण किया गया। देखिएगा, विश्व की सबसे पहली जो नदी घाटी परियोजना है वो दोस्तों टेनीसी नदी घाटी परियोजना, यानी कि विश्व की सबसे पहली नदी घाटी परियोजना। देखिएगा, इसको देखिएगा, यानी कि विश्व की सबसे पहली नदी घाटी परियोजना वो कौन सी है दोस्तों? विश्व की सबसे पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी है? यानी कि टेनीसी नदी घाटी परियोजना। देखिएगा, कौन सी है? टेनीसी। देखिएगा, एक टेनीसी नदी, टेनीसी नदी घाटी परियोजना, ये विश्व की सबसे पहली टेनीसी नदी घाटी परियोजना, या हम टेनीसी नदी घाटी परियोजना, ये दोस्तों कहाँ पे बनाई गई है? ये दोस्तों अमेरिका यानी कि यूएसए के अंदर ये इसका निर्माण किया है। यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर विश्व की सबसे पहली नदी घाटी परियोजना का क्या किया गया दोस्तों? निर्माण किया गया। दोस्तों, जो सबसे पहले अगर देखें तो बहुउद्देशीय परियोजना क्या होती है? देखिए दोस्तों, बहुउद्देशीय परियोजना क्या होती है कि जो बहुउद्देशीय परियोजना की अनेक उद्देश्यों के आधार को मानते हुए किसी परियोजना का अगर हम निर्माण करते हैं उसको बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। जैसे हम बात करें तो अनेक उद्देश्य क्या हो सकते हैं दोस्तों? जैसे बाढ़ नियंत्रण, ठीक है दोस्तों। देखिएगा, जैसे बाढ़ नियंत्रण, ठीक है दोस्तों। सिंचाई, ठीक है दोस्तों। सिंचाई, पेयजल, देखो, बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई, पेयजल आपूर्ति, ठीक है दोस्तों। आपूर्ति, पेयजल आपूर्ति। साथ ही हम यूं कह सकते हैं कि जल विद्युत उत्पादन, ठीक है। जल विद्युत उत्पादन, नहरी परिवहन और दोस्तों पर्यटन, इन सभी उद्देश्यों के आधार पर, यानी कि नदी घाटी परियोजनाओं का इन सभी अनेक उद्देश्यों के आधार पर इस नदी घाटी परियोजनाओं का निर्माण किया गया है। इसीलिए दोस्तों इनको क्या कहा गया है? बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं, ठीक है।
तो इनको क्या कहा गया है? बहुउद्देशीय परियोजना इसलिए कहा गया है, यानी अनेक उद्देश्यों के आधार को मानते हुए इन परियोजनाओं का निर्माण किया गया है। तो दोस्तों हम बात करते हैं कि जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण इन आधारों पर किया गया है, तो भारत में भी ऐसी परियोजना का निर्माण किया गया है। तो ऐसी बहुउद्देशीय परियोजनाओं को हमारे भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन बहुउद्देशीय परियोजनाओं को दोस्तों आधुनिक भारत का मंदिर कहा गया है। क्या कहा है? आधुनिक भारत का मंदिर, यानी कि आधुनिक भारत का मंदिर किनको कहा गया है? यानी कि आपकी बहुउद्देशीय परियोजनाओं को, ठीक है। और कौन कहा है? यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऐसा कहा है। नेहरू, ठीक है दोस्तों, नेहरू ने कहा है, ठीक है। तो किसको कहा गया है? इन बहुउद्देशीय परियोजनाओं को हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा गया है, जो अनेक उद्देश्यों को पूरा करती है। जैसे हम कह सकते हैं पेयजल के उद्देश्यों को पूरा कर सकती है, और जल विद्युत उत्पादन भी से किया जाता है, सिंचाई भी की जाती है, इनसे बाढ़ों को नियंत्रित भी किया जा सकता है, नहरी परिवहन यानी कि जो नहरी जो ट्रांसपोर्टेशन वो भी पूरा किया जा सकता है, साथ ही पर्यटकों के यानी कि जो भ्रमण करने आते हैं उनके लिए भी उनके उद्देश्य को पूरा किया जाता है, इसीलिए उनको बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं दोस्तों। तो भारत के आधुनिक भारत का मंदिर कहा हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किनको? बहुउद्देशीय परियोजनाओं को। तो आई होप डियर फ्रेंड्स ये बातें आपको समझ में आ रही है, ठीक है दोस्तों। अब हम इसके बारे में और आगे बात कर लेते हैं, लेकिन दोस्तों इन बहुउद्देशीय परियोजनाओं पर आज वर्तमान में दोस्तों इन पर क्वेश्चन मार्क लगा है। क्यों लगा है? क्योंकि दोस्तों जहां पर हम बांध बना के यानी कि बांध बनाया जाता है या किसी परियोजना का निर्माण करते हैं, तो उस बांध के पीछे एक बहुत बड़ा जलाशय यानी कि जल इकट्ठा हो जाता है, एक झील का रूप ले लेता है, और इस झील का रूप लेने के बाद में दोस्तों क्या होता है कि वहां का जो पर्यावरण पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। कहने का मतलब है कि वहां पर जो एक तो मनुष्य की आवासों को नुकसान पहुंच रहा है, और वहां पर जो वनस्पतियों को नुकसान पहुंच रहा है। क्यों? क्योंकि वहां इस जंगलों के अंदर यानी वनस्पति में रहने वाले जो जीव जंतु हैं वो भी वहां से पलायन कर जाते हैं। तो दोस्तों इस कारण इन जो परियोजना है, इन परियोजनाओं पर दोस्तों यानी कि क्वेश्चन मार्क यानी इसका थोड़ा विरोध किया जाता है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है यानी कि नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध बनाया गया, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन इससे चलाया गया दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो आप इसको मद्देनजर रखते हुए भी हमारी गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट है, इनका निर्माण किया जाए। एक बार फिर से देखिएगा दोस्तों, देखिए दोस्तों वर्तमान समय में यद्यपि इन परियोजनाओं की प्रासंगिकता पर एक प्रश्न चिन्ह लगा है, ठीक है दोस्तों, जो फिर भी सिंचाई, पेयजल आपूर्ति, जल विद्युत उत्पादन और आदि की व्यापक संभावनाओं को देखते हुए इनके महत्व को इनकार नहीं किया जा सकता, यानी इनका निर्माण किया जाता है दोस्तों। तो आई होप दोस्तों ये तो मैंने थोड़ा सा और भी ले लिया। अब देखिए दोस्तों हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण जो संयुक्त परियोजना है उनकी हम बात करेंगे, फिर बाद हम दोस्तों इन एक परियोजनाओं की हम चर्चा करेंगे और कौन सी नदी बरीय परियोजना बनाया गया दोस्तों। तो दोस्तों मेरे साथ आप बने रहिएगा और टीके स्टडी क्लासेस चैनल को लगातार शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो आगे हम बात करते हैं, देखिए तो दोस्तों सबसे जो पहली परियोजना है उस पहली परियोजना की हम बात करें तो पहली परियोजना का दोस्तों नाम है दोस्तों, उससे पहली परियोजना का नाम है दोस्तों पहली परियोजना है यानी कि दामोदर घाटी परियोजना, ठीक है। तो दामोदर घाटी परियोजना की चर्चा करेंगे, देखिएगा यानी फर्स्ट परियोजना है आपकी दामोदर घाटी परियोजना, ठीक है। देखिएगा दामोदर घाटी परियोजना की अगर हम चर्चा करें तो इस दामोदर घाटी परियोजना की हम बात करें, देखिएगा दामोदर घाटी परियोजना एक संयुक्त परियोजना है,
यानी कि संयुक्त परियोजना का मतलब हुआ दोस्तों एक या एक से अधिक राज्यों का इस परियोजना में साझा होता है, यानी कि उनके संयुक्त रूप से इसको बनाए गए दोनों राज्यों का इसमें जो आर्थिक मदद दोनों के राज्यों के द्वारा की गई है, तो इसको संयुक्त परियोजना कहेंगे। तो देखिएगा दोस्तों ये जो संयुक्त परियोजना है ये किन किन राज्यों की है, देखिए एक वेस्ट बंगाल है और एक झारखंड है, यानी कि पश्चिमी बंगाल, देखिएगा पश्चिमी बंगाल और दोस्तों ये है झारखंड। ये दो राज्यों की परियोजना है। कौन सी? ये आपकी दामोदर घाटी परियोजना। इस दामोदर घाटी परियोजना की हम बातें करें तो दोस्तों कुछ खास बात करें तो दोस्तों ये भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना है, यानी कि दामोदर घाटी परियोजना भारत की सबसे पहली परियोजना, यानी कि यह है दोस्तों भारत की पहली परियोजना है, यानी कि ये भारत की पहली परियोजना है। कौन सी? आपकी दामोदर घाटी परियोजना भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना, ठीक है, यानी कि भारत की ऐसे लिखिए पहली नदी घाटी परियोजना, ऐसे लिखिएगा भारत की पहली नदी घाटी परियोजना, ठीक है दोस्तों, ये है भारत की पहली नदी घाटी परियोजना। और इसके बारे में देखिए दोस्तों ये जो दामोदर नदी पर ये बनाई गई है, यानी कि दामोदर नदी पर ये बनाई गई दामोदर घाटी परियोजना, ये छोटा नागपुर का पठार, यानी कि जो आपकी दामोदर नदी है ये छोटा नागपुर के पठार से निकलती है और ये जो अपनी गंगा की एक शाखा है हुगली नदी, उस हुगली नदी में आकर ये मिल जाती है, ठीक है। तो आपको पता है दोस्तों हुगली नदी की सहायक नदी कौन सी है? कोयला नदी है, ठीक है। और आपका जो दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा गया है। देखिए दोस्तों जो दामोदर नदी है, अगर हम दामोदर नदी की बात करें, देखिएगा दामोदर नदी की अगर हम बात करें तो इसका उद्गम होता है छोटा नागपुर का पठार, इस छोटा नागपुर के पठार से निकलती है और इस दामोदर घाटी को दोस्तों हम क्या कहेंगे? बंगाल का शोक कहते हैं, यानी कि बंगाल यानी कि पश्चिमी बंगाल का शोक कहते हैं। जैसे हमने तीस्ता नदी को बिहार का शोक कहा गया है, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा गया है, ऐसे दामोदर नदी को भी बंगाल का शोक कहा गया है, क्योंकि ये भी अपना रास्ता परिवर्तित कर देती है, इसलिए वहां पर जनधन की हानि बहुत ज्यादा होती है। तो इसको दामोदर नदी को क्या कहते हैं? बंगाल का शोक कहते हैं, ठीक है दोस्तों। फिर ये हुगली नदी में आकर मिल जाती है, यानी कि अपना ये हुगली नदी के अंदर आकर मिल जाती है और इस हुगली नदी की जो सहायक नदी है वो कोयला नदी है। कौन सी? कोयला नदी है दोस्तों। तो इसके बारे में आपको पता चल गया दोस्तों, ठीक है। एक बार फिर से देखिएगा, यानी कि दामोदर घाटी परियोजना एक संयुक्त परियोजना है। ये पश्चिमी बंगाल यानी कि झारखंड की संयुक्त परियोजना है। ये भारत की पहली नदी घाटी परियोजना है। तीसरी बात अगर कहें तो ये दामोदर घाटी परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? दामोदर नदी पर बनाई गई, जिसका उद्गम छोटा नागपुर के पठार से होती है। इसको बंगाल का शोक कहते हैं। फिर दामोदर नदी है जो हुगली नदी के अंदर आकर मिल जाती है और हुगली नदी की जो सहायक नदी है वो दोस्तों कौन सी? कोयला नदी है दोस्तों। देखिए दोस्तों इस दामोदर घाटी परियोजना को बनाने के लिए एक निगम की स्थापना की गई है और वो है दामोदर घाटी निगम, ठीक है। देखिएगा एक निगम की स्थापना की गई है और उस निगम का नाम है दामोदर घाटी निगम। देखिएगा दामोदर घाटी निगम, इस निगम की स्थापना की गई है और इस निगम की स्थापना दोस्तों 1948 यानी कि 1948 में इसकी स्थापना की गई इस निगम की। और दोस्तों इस निगम के आधार पर यानी यह निगम इस दामोदर नदी पर 4 बांधों का निर्माण किया गया है, ठीक है। देखिए दोस्तों 4 बांध कौन कौन से? देखिएगा इस पर 4 बांध बनाए गए हैं। तो दामोदर नदी पर पहला जो बांध है दोस्तों, ये बांध है दोस्तों तिलैया बांध, ठीक है। देखिएगा तिलैया बांध है जो कहां पर बनाया गया है? दामोदर नदी पर। दूसरा बांध है दोस्तों ये कोनार बांध, ठीक है। तो दूसरा कोनार बांध। देखिए दोस्तों हम बात करते हैं, देखिएगा जो तिलैया बांध है
इसे दामोदर घाटी निगम के द्वारा ये बनाया गया है, ठीक है। और ये तिलैया बांध है, ये तिलैया बांध इस दामोदर घाटी निगम के द्वारा बनाया गया 1948 में, ठीक है दोस्तों। और इसके अलावा देखिएगा, ये जो तिलैया बांध है दोस्तों, ये बराक नदी पर बनाया गया, यानी कि बराक नदी, ये बराक नदी है दोस्तों, दामोदर की सहायक नदी है, ठीक है। बराक या बराकर नदी, देखिएगा दोस्तों, बराक या बराकर नदी, इस पर बनाया गया है। और ये जो कोनार बांध है दोस्तों, ये दोस्तों कोनार नदी पर बनाया गया है, कोनार नदी पर ही बनाया गया है, ठीक है। तो ये जो आपका बराकर जो है, बराकर नदी है, ये हजारीबाग से निकल के हजारीबाग की परियोजना है दोस्तों, ठीक है, बांध है। एक बांध और है दोस्तों, मेथाना बांध, और एक पंचेत बांध, देखिएगा, मेथाना बांध। तीसरा बांध कौन सा है दोस्तों? मेथाना बांध, और एक है पंचेत बांध, पंचेत बांध। ये पंचेत बांध भी इसी दामोदर घाटी निगम के द्वारा बनाया गया। तो दोस्तों ये तो हमने बात कर ली है दामोदर घाटी परियोजना के बारे में। एक बार इसको दोबारा से पढ़ते हैं दोस्तों, देखिएगा। दामोदर घाटी परियोजना एक संयुक्त परियोजना है जो पश्चिमी बंगाल और झारखंड की संयुक्त परियोजना है। यह है भारत की पहली नदी घाटी परियोजना है, यानी कि अगर हम विश्व की बात करें तो टेनेसी नदी घाटी परियोजना है जो यूएसए में बनाई, टेनेसी नदी पर, ठीक है। और यह भारत की पहली परियोजना है, यानी कि दामोदर नदी की अगर हम बात करें तो दामोदर छोटा नागपुर के पठार से निकलती है और बंगाल का शोक कहते हैं, जो हुगली नदी में आकर मिल जाती है, और कोयना इसकी सहायक नदी, किसकी? आपकी हुगली नदी की। इसके लिए एक दामोदर घाटी निगम बनाया गया। वो कब बनाया गया दोस्तों? 1948 में। ये इस निगम के द्वारा 4 बांधों का निर्माण किया गया है। एक तिलैया बांध है, एक कोनार बांध है, मेथाना बांध और पंचेत बांध। तिलैया बांध दोस्तों बराकर नदी पर, और कोनार बांध कोनार नदी पर बनाया गया। तो दोस्तों ये 4 बांध दामोदर नदी घाटी पर बनाए गए हैं, यानी कि ये जो सारे के सारे बांध हैं किस नदी पर है? दामोदर घाटी नदी परियोजना पर ये बनाया गया है, ठीक है। तो दामोदर घाटी परियोजना हो गई, ठीक है। अगली हम चर्चा करते हैं अगली परियोजना की। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, मैं मिटा देता हूं उसको, ओके। अगली हम परियोजना की अगर बात करें दोस्तों, तो बहुत इंपॉर्टेंट परियोजना है, इसको भी आप बिल्कुल अच्छी तरह से पढ़िएगा, देखिएगा। एक परियोजना है भांकड़ा नांगल परियोजना, ठीक है। अगली परियोजना भांकड़ा नांगल परियोजना, ठीक है, देखिएगा। भांकड़ा, देखिएगा, भांकड़ा नांगल परियोजना, ठीक है। देखिएगा, ये जो भांकड़ा नांगल परियोजना है दोस्तों, ये भांकड़ा नांगल परियोजना है, ये दोस्तों ये भी एक संयुक्त परियोजना है। कहने का मतलब है दोस्तों पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की ये संयुक्त परियोजना है। देखिएगा, ये संयुक्त परियोजना है, यानी कि पंजाब, हरियाणा और दोस्तों राजस्थान की ये संयुक्त परियोजना है, ठीक है। और ये परियोजना दोस्तों किस नदी पर बनाई गई? दोस्तों ये परियोजना सतलज नदी पर बनाई गई, यानी कि सतलज नदी पर है, सतलज नदी पर ये परियोजना स्थापित की गई। दोस्तों इस परियोजना की हम चर्चा करें तो जो देखिएगा, ये जो परियोजना है, इस परियोजना पर 2 बांध बनाए गए। वैसे हम कहेंगे कि भांकड़ा नांगल परियोजना, यानी कि 2 गांव है, एक तो भांकड़ा और एक नांगल। तो इस नदी परियोजना यानी कि भांकड़ा नांगल नदी परियोजना पर 2 बांध बनाए गए हैं। एक तो दोस्तों भांकड़ा बांध है और एक नांगल बांध है। दोस्तों भांकड़ा बांध आपका हिमाचल प्रदेश में बनाया गया है और नांगल बांध दोस्तों पंजाब में बनाया है। तो भांकड़ा, देखिए 2 बांध बनाए गए, एक 2 बांध है भांकड़ा बांध, ठीक है। तो ये दोस्तों हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। दूसरा दोस्तों बनाया गया है नांगल बांध,
और ये नांगल बांध दोस्तों पंजाब में है, पंजाब में बनाया गया। वैसे अगर हम कहें तो जो भाखड़ा है ये एक हिमाचल प्रदेश का एक गांव है, और जो पंजाब का है ये भी एक नांगल है, नांगल भी आपका पंजाब का एक गांव है। तो इनको भाखड़ा नांगल परियोजना संयुक्त रूप से बताया, क्योंकि ये पंजाब और हरियाणा की संयुक्त परियोजना है दोस्तों, ठीक है। क्योंकि आपको पता है ये हिमाचल प्रदेश, जो आपकी सतलज नदी है वो हिमाचल प्रदेश से आती है, तो हिमाचल प्रदेश में इस नदी पर ही बनाई गई, ठीक है। देखिएगा अब इसके बारे में और बात अगर हम करें तो देखिएगा जो भाखड़ा नांगल जो परियोजना है, इस भाखड़ा नांगल परियोजना के पीछे एक जलाशय बना है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि यह जो जैसे ये सतलज नदी है दोस्तों, ठीक है, हम कह सकते हैं ये सतलज नदी है, ठीक है। और इस सतलज नदी पर जैसे मान लेते हैं कि हिमाचल प्रदेश में, या हम यूं कह सकते हैं दोस्तों हिमाचल प्रदेश में एक बांध बनाया गया है। वो बांध दोस्तों क्या है, जैसे यहाँ पर ये बांध बना दिया दोस्तों, कौन सा, ये बांध बना दिया हिमाचल प्रदेश में आपका भाखड़ा नांगल बांध, यानी कि भाखड़ा बांध बना दिया, ठीक है। अब देखिए दोस्तों अगर यहाँ पे आपने डैम बना दिया तो पीछे की तरफ क्या होगा दोस्तों, पानी इकट्ठा हो, जैसे मान लेते हैं ये पानी इकट्ठा हो गई यहाँ पे, तो दोस्तों ये एक जलाशय है, तो इस जलाशय, इस पानी के इकट्ठा होने से यहाँ पर एक जलाशय का निर्माण होता, हम यूं कह सकते हैं यहाँ पर एक झील का निर्माण होता है। तो उस झील को दोस्तों हम कहेंगे, क्या कहेंगे, गोविंद सागर झील कहेंगे। कहा क्या कहेंगे दोस्तों, इस झील को बोलते हैं गोविंद सागर झील बोलेंगे, ठीक है। और ये गोविंद सागर झील दोस्तों कहाँ पे बनी है, ये आपके हिमाचल प्रदेश में बनाई गई है। कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में इस झील का निर्माण किया गया। तो ध्यान दीजिएगा, यानी कि भाखड़ा बांध के पीछे जो जलाशय बनता है उसको दोस्तों गोविंद सागर झील कहा गया है, और ये हिमाचल प्रदेश में बनाई गई और सतलज नदी पर ये झील बनी है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये बातें आपको समझ में आ रही है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको ये चीज समझ में नहीं है तो आप प्लीज कमेंट करिएगा, कमेंट के माध्यम की समस्या का मैं समाधान करूंगा, ठीक है। अब देखिएगा जो भाखड़ा नांगल जो बांध है इसकी कुछ महत्वपूर्ण और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी कुछ बातें हम देख लेते हैं। देखिएगा भाखड़ा नांगल बांध विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है, ठीक है। देखिएगा भाखड़ा नांगल बांध, देखिएगा दोस्तों भाखड़ा नांगल बांध, भाखड़ा नांगल बांध विश्व का, देखिएगा भाखड़ा नांगल बांध विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है, यानी विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है, गुरुत्वीय बांध है, ठीक है। और इस गुरुत्वीय बांध की ऊंचाई दोस्तों यानी कि 226 मीटर ये ऊंचा है दोस्तों। तो ये सबसे ऊंचा बांध बताया गया, ठीक है। तो भाखड़ा नांगल बांध है विश्व का सबसे ऊंचाई दोस्तों 226 मीटर बताया गया, यानी कि एशिया का दूसरा सबसे ऊंचा बांध। इसको अगर हम कहें कि अगर ये तो विश्व का एशिया का सबसे ऊंचा दूसरा ऊंचा बांध अगर बात करें तो दोस्तों टिहरी बांध है, जो 261 मीटर है। तो एशिया का दूसरा सबसे ऊंचा बांध कौन सा है दोस्तों, यानी कि एशिया का दूसरा ऊंचा बांध, ये देखिए एशिया का दूसरा सबसे ऊंचा बांध वो दोस्तों है टिहरी बांध, टिहरी बांध है, ठीक है। और ये 261 मीटर ऊंचा है दोस्तों। तो अपन टिहरी बांध के बारे में अपन पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। और मैंने कहा दोस्तों ये जो आपका भाखड़ा नांगल परियोजना है ये किन किन राज्यों की संयुक्त परियोजना दोस्तों, यानी कि एक तो पंजाब की है, एक हरियाणा की है और एक राजस्थान की, यानी कि संयुक्त 3 राज्यों की परियोजना। अगर दोस्तों हम कहें कि इस भाखड़ा नांगल बांध से कितने राज्य लाभान्वित होते हैं, तो दोस्तों इनमें 5 राज्य लाभान्वित होते हैं। देखिएगा कौन कौन से दोस्तों, देखिएगा एक तो आपका पंजाब हो गया, ठीक है, पंजाब, एक आपका हरियाणा हो गया, ठीक है, एक आपका राजस्थान हो गया और एक आपका दिल्ली हो गया दोस्तों, ठीक है, और एक आपका हिमाचल
हिमाचल प्रदेश। ये 5 ऐसे राज्य हैं जो इस भाखड़ा नागल परियोजना से लाभान्वित होते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि संयुक्त परियोजना तो आपको 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना, ठीक है, याद रखिएगा। किन राज्यों की परियोजना? 3 राज्यों की परियोजना, एक तो पंजाब की, एक हरियाणा की और एक राजस्थान की, यानी कि ये तो 3 राज्यों की संयुक्त। लेकिन इसको लाभ कितने राज्यों को मिलता है दोस्तों? 5 राज्यों को लाभ मिलता है। पंजाब को भी मिलता है दोस्तों, ठीक है, हरियाणा को भी मिलता है, ठीक है, राजस्थान को भी इसका लाभ मिलता है। लेकिन जो 2 है, एक दिल्ली और एक आपका हिमाचल प्रदेश को भी इसमें लाभ मिलता है। तो दोस्तों आप बोलते ना कि जैसे सतलज नदी हिमाचल प्रदेश से निकल के आती है, यानी कि वैसे तो जो राजस्थान से निकलती है, ठीक है, लेकिन ये हिमाचल प्रदेश में प्रवाहित तो होने, कहने का मतलब इस हिमाचल प्रदेश को भी इस परियोजना का लाभ मिलता है दोस्तों। तो दोस्तों ये तो हमने बात करी भाखड़ा नागल परियोजना की। अगली परियोजना की हम चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों, तो दोस्तों आप नोट्स बनाएगा, ठीक है, और जैसा मैं आपको वैसे तो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा दोस्तों, ठीक है। आप मेरे जो टेलीग्राम है उससे टेलीग्राम से भी जुड़िएगा, वहां पर आपको सारे के सारे नोट्स आपको प्रोवाइड हो जाएंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों कोसी परियोजना की बात अपन करते हैं, ठीक है। कोसी परियोजना देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोसी परियोजना, ठीक है। और ये कोसी परियोजना दोस्तों आपको पता है किस नदी पर है? कोसी नदी पर है। और इस कोसी नदी को दोस्तों बिहार का शोक कहते हैं। किसको? बिहार का शोक, बिहार का शोक कहते हैं किसको? कोसी नदी को, ठीक है। अब इसके बारे में देखते हैं क्या क्या बातें हैं। देखिए दोस्तों, जो आपकी कोसी नदी है, ये कोसी नदी तिब्बत के पठार से निकलती है, यानी कि नेपाल में प्रवाहित होती है। फिर नेपाल में प्रवाहित होने के बाद में बिहार में एंटर करती है, और बिहार में एंटर करने के साथ जो भागलपुर है, भागलपुर के अंदर जो गंगा नदी के अंदर आकर ये मिल जाती है। कहने का मतलब हो गया कि जो कोसी नदी है बिहार का शोक कहते हैं, क्योंकि बिहार में बहुत तबाही मचाती है, इनके अपना रास्ता चेंज करती है, और रास्ता चेंज करने के कारण दोस्तों बिहार के अंदर बड़े ही जनधन की हानि होती है दोस्तों। तो दोस्तों ये बिहार में आने के बाद जो भागलपुर है, भागलपुर के अंदर आकर यानी कि गंगा नदी के अंदर ये मिल जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि दोस्तों गंगा नदी की सहायक नदी है कोसी नदी। देखिएगा, जो कोसी नदी पर हनुमान नगर के पास, देखिएगा कोसी नदी पर, देखिएगा कोसी नदी पर हनुमान एक नगर है, हनुमान नगर, यानी कि कोसी नदी पर नगर के पास, हनुमान नगर के पास हनुमान बैराज का निर्माण किया गया है। हनुमान नगर के पास हनुमान बैराज, हनुमान बैराज का निर्माण किया गया है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि कोसी नदी पर हनुमान नगर है, हनुमान नगर के पास एक हनुमान बैराज का निर्माण किया गया है, ठीक है। और दोस्तों इस बिहार में ही एक बांध बना गया है, यानी कि चतरा बांध बनाया गया। और बिहार में ही एक कौन सा बांध बनाया गया है? यानी कि बिहार में एक बांध बनाया गया है, यानी कि चतरा बांध। और कौन सी नदी पर? इस कोसी नदी पर ये बांध बनाया गया, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। इसके साथ अगर देखिए दोस्तों, इस कोसी नदी पर एक अंतर्राष्ट्रीय परियोजना बनाई गई, यानी कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय परियोजना है। कैसे? क्योंकि केंद्र सरकार के सहयोग से बनी है, और अपने बिहार राज्य की सरकार से और नेपाल राज्य की सरकार से बनी। तो अंतर्राष्ट्रीय ये परियोजना है। क्या है दोस्तों? यह अंतर्राष्ट्रीय परियोजना है, ठीक है। परियोजना कैसे? इस पर अंतर्राष्ट्रीय परियोजना कैसे? देखिएगा, एक तो दोस्तों इसमें केंद्र सरकार, हमें इंडियन गवर्नमेंट है, यानी कि केंद्र सरकार और एक हमारी जो बिहार की जो राज्य सरकार है और नेपाल की सरकार के द्वारा यह परियोजना बनाई गई। इसीलिए इसको क्या कहें? कोसी परियोजना को या अंतर्राष्ट्रीय परियोजना भी हम कहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों अगली परियोजना की चर्चा करें। तो अगली परियोजना देखिएगा कौन सी है दोस्तों? देखिएगा दोस्तों अगली परियोजना है, इसको हम देख लेते हैं, इस परियोजना को हम देख लेते हैं। देखिएगा,
ये परियोजना है हीराकुंड परियोजना। ठीक है, देखिएगा हीराकुंड परियोजना की हम बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है हीराकुंड परियोजना। देखिएगा हीराकुंड परियोजना, ठीक है, देखिएगा हीराकुंड मैप में देखिए हीराकुंड परियोजना ये है। ठीक है, तो हीराकुंड परियोजना की हम चर्चा करें तो देखिएगा बात करते हैं हीराकुंड की। देखिएगा जो हीराकुंड परियोजना है ये उड़ीसा के अंदर है। देखिएगा ये उड़ीसा में है और उड़ीसा के अंदर और कौन सी नदी पर, महानदी पर ये परियोजना बनाई गई। और ये जो महानदी को उड़ीसा का शोक भी कहते हैं दोस्तों। ठीक है, इसकी अब बात करें दोस्तों, एक मिनट सॉरी दोस्तों। तो हीराकुंड परियोजना है उड़ीसा में बनाई गई और कौन सी नदी पर, महानदी पर बनाई गई और महानदी को उड़ीसा का शोक कहते हैं। देखिएगा दुनिया का सबसे लंबा बांध है, यानी कि इस पर हीराकुंड बांध बनाया गया है, तो इसको यानी कि दुनिया का सबसे लंबा बांध है, यानी कि हीराकुंड बांध है दोस्तों। देखिएगा हीराकुंड बांध विश्व का सबसे लंबा बांध है। कौन सा, हीराकुंड बांध। और अगर दोस्तों इसकी अगर हम लंबाई करें तो दोस्तों इसकी लंबाई है 4801 मीटर, यानी कि 4801 मीटर, यहां हम यूं कह सकते हैं 5 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसीलिए कहा है कि विश्व का सबसे लंबा बांध है। ठीक है, और मैंने कहा विश्व का सबसे ऊंचा बांध दोस्तों कौन सा है, आपका भाखड़ा नांगल बांध है। और एशिया का दूसरा सबसे ऊंचा बांध आपका जो आपका टिहरी बांध है दोस्तों, वो है। ठीक है, और महानदी को उड़ीसा का शोक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जो आपकी ये महानदी है, इस महानदी को उड़ीसा का शोक कहते हैं, उड़ीसा का शोक कहते हैं दोस्तों। ठीक है, ये आपको बात समझ में आनी चाहिए। ठीक है, अगर आगे हम बात करें दोस्तों, इसकी बात अगर करें तो देखिएगा इसकी अगर हम बात करें एक बार फिर से देखिएगा, हीराकुंड परियोजना उड़ीसा या महानदी पर बनाई गई है और ये हीराकुंड बांध परियोजना सबसे लंबा जो बांध ये बनाया गया है, 48 यानी 5 किलोमीटर लंबा है और इस महानदी को उड़ीसा का शोक कहते हैं। तो दोस्तों आपको आज का वीडियो कैसा लगा दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा है। अगर दोस्तों आपको अच्छा लगा तो प्लीज इसके जो टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसके लिंक को आप अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा, कोई एजुकेशन ग्रुप वहां पे शेयर कीजिएगा और इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के पश्चात दोस्तों जो बेल आइकन आता है उस बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि यहाँ से जो भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाए। तो हम कल मिलते एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मेरे को इजाजत दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों।